राइट माइंडसेट क्या होता है? आपको ग्रोथ डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। और रॉन्ग माइंडसेट आपको स्टक कर देता है, यानी आपकी एनर्जी को कहीं स्टक कर देता है, रोक देता है। तो इसीलिए सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। और एक सबसे प्यारी बात मेरे अकॉर्डिंग है कि आप सक्सेसफुल कब होते हैं? थर्सडे के दिन नेल नहीं कट किया जाता है, राइट? नेल कट नहीं करते हैं, कुछ वो हो जाता है, या फिर पर्टिकुलर डे पे हेड वॉश नहीं करना चाहिए, एंड सो इस तरीके से चीजें होती हैं। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस हर किसी का हक है और हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। जिस तरीके से एक छोटे से बीज में एक बड़े पेड़ होने की ताकत होती है, उसी तरीके से हर एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने सराउंडिंग को चेंज करो, दोस्त चेंज करो, आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना और उठना स्टार्ट करो। लेकिन इफ इन केस अगर हम वैसा नहीं कर पाए तो क्या करें? चलिए स्टार्ट कीजिए। कंफर्म? फर्स्टली शो मी योर डायरी पेन एवरीवन। चलिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पहले मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मीटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपर अच्छी तरीके से चैट पे कम्युनिकेट करना है। जो सवाल पूछूंगी वही आप चैट पे रिप्लाई करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी की गुड गुड आफ्टरनून मैंने एक्सेप्ट कर ली है। नाउ सिर्फ जो सवाल मैं पूछूंगी उसका आप जवाब देंगे, ठीक है? प्रॉपर अच्छे तरीके से आप डायरी मेंटेन करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एंड कुछ आपको वर्क प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन तक, ठीक है? क्लियर? 5 डेज आपका सेशन होगा एंड एक दिन आपका डाउट सेशन रहेगा। डन? ग्रेट। चलिए, मैं सबसे पहले बोल दूं, अगर वीडियोस ऑफ होंगी तो मैं आप लोग को सीधे इस मीटिंग से रिमूव करूंगी, क्योंकि ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि बस ज्वाइन कर लिया है। मुझे सबके फेसेस दिखने चाहिए, एवरीवन। वेरी गुड। नाइस। इतने सीरियस क्यों हो? माइंड सेट का प्लान है ये, थोड़े मतलब ट्रेनिंग है, ये थोड़ी बताया गया है कि सीरियस होके माइंड सेट की ट्रेनिंग देखी जाती है। जानवी, ज्यादा टेंशन है? ग्रेट। स्टार्ट करें मीटिंग को? सभी रेडी हैं? चलिए, हम चैट सेक्शन को ऑन कर रहे हैं एंड सबसे पहले आप लोग सवाल का जवाब देंगे। एंड वो ये है कि माइंडसेट इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई? टू वर्क स्मूथ, टू वर्क अकॉर्डिंगली। ओके। व्हाई? गोल्स। नाइस नाइस। फोकस नहीं होगा विदाउट माइंडसेट हमारे माइंड में। ओके। नेगेटिव या पॉजिटिव? ठीक है। टू रीच योर गोल। चलिए, हम सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। माइंडसेट की ट्रेनिंग से आप क्या क्या ओवरकम कर पाएंगे? बिलीव इज पॉसिबल फॉर, ओके, नेगेटिविटी, लो एनर्जी, क्लियर विजन कर पाएंगे। वेरी ट्रू। दैट्स वेरी ग्रेट। ओके। सो जैसे कि आप सभी को जैसे जैसे मुझे यहाँ पर पता चला है, लोगों ने मैसेजेस किए हैं, दैट इज ट्रू कि माइंडसेट से, इस माइंडसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे आप अपने राइट माइंड को यूज करके राइट डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है? अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अपनी फियर, अपनी एंग्जाइटी को कम कर पाएंगे, जो भी डाउट है उन सब चीजों को कवर कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा विजन क्लियर होगा, हमें क्या करना है वो चीज क्लियर होगा, तो आप इजिली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। गोल्स में क्लैरिटी मिलेगी, वो चीज आपका प्रॉपर क्लियर होगा कि मुझे जाना कहाँ है, करना कैसे है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर प्लानिंग क्रिएट कर पाएंगे।
राइट? इसीलिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है, या कुछ इंजॉयमेंट कर पाएंगे ऐसा? ऑफ कोर्स, काम होगा तो एंजॉयमेंट कर पाएंगे। चलिए, अब हम चैट कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर रहे हैं। अब आप प्रॉपर तरीके से इसे लिखें, फिर हम कुछ कुछ मिनट पर चैट को इनेबल करेंगे। ठीक, ऑलराइट, स्टार्ट। चलिए, प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को मेंटेन करके रखिएगा। ऑलराइट, सबसे पहला, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि माइंडसेट हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपने नोट डाउन किया, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आंसर दीजिए, इसे आप लिखना है। ठीक है, आपको मतलब चैट पे नहीं, आपको इसे अपने आप लिखना है। ठीक है, सक्सेस का मीनिंग क्या है आपके लिए? सक्सेस क्या है आपके लिए? अगर मैं कहूं कि आपको आपका सक्सेस डिफाइन करना है, तो आप कैसे करेंगे? डन? लिख लिया कि सक्सेस कैसे डिफाइन होगा? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस हर किसी का हक है, और हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। जिस तरीके से एक छोटे से बीज में एक बड़े पेड़ होने की ताकत होती है, उसी तरीके से हर एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। बट सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन सबका अपना अपना होता है, कि वो किस एंगल से सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल, जो फार्मर होते हैं, उनके लिए क्या है कि फसल अच्छी हुई तो वो, फसल अच्छी हो रही है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो वहां पर अपना सक्सेसफुल समझते हैं। किसी के लिए ये है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूं, मैं एक अच्छा जॉब लूं, वो उस फील्ड में सक्सेसफुल है। कोई चाहता है कि मेरा इतने का पैकेज ले तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कोई ये है कि मेरा बिजनेस इतना हो तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। या फिर कोई पर्सन ये सोचता है कि मैं इस लेवल पे क्वालिफाई करूंगी इन दिस आवर बिजनेस, ये लेवल क्वालिफाई कर लूंगा या कर लूंगी तो फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। मतलब हर एक पर्सन का अपना अपना एक विजन है। ठीक है, एंड उसे अचीव करके वो फील करते हैं कि दैट इज द सक्सेस, राइट? उसी के अकॉर्डिंग होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे। क्या? ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि सक्सेस में फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा होता। क्या होता है? कॉमा। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए फॉरएवर की बात करते हैं या फिर किसी भी अदर फील्ड की बात करते हैं, हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर हमें क्या चाहिए होता है कि दूसरा प्रमोशन, है ना, दूसरी चीजों को हम अचीव करें, राइट? फिर हमारा वो गोल हो जाता है। तो यानी कि हम अब कॉमा लगा रहे हैं, नॉट की फुल स्टॉप। तो इसीलिए सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। और एक सबसे प्यारी बात मेरे अकॉर्डिंग है कि आप सक्सेसफुल कब होते हैं, या फिर अगर आपसे कहा जाए कि एग्जैक्ट सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन क्या होगा? ये नहीं कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, नहीं। डेफिनेशन क्या है? कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सक्सेसफुल? कैसे? कोई भी बताना चाहेगा? या ऑफ कोर्स, या रश्मि, टेल मी, बताइए। मैम, जो भी गोल्स हम अपने लिए सेट करते हैं कि हमको ये अचीव करना है, जब हम वो गोल अपना अचीव कर लेते हैं ना, उसको हम सक्सेस कहते हैं। वो भले ही कॉमा के बाद फिर दूसरा गोल हम अचीव कर लें, मतलब सेट कर लें, बट दैट अगेन इज नॉट अ डेफिनेशन ना, ये तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। इट इज नॉट डेफिनेशन। या वर्तिका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, डेफिनेशन तो नहीं, बट अगर आप कोई भी गोल बनाते हो और आप उससे अचीव कर लेते हो, मतलब जिससे आपको खुशी मिले, हम्म। वो आपके लिए सक्सेस होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर मी। आप तो आपका क्या गोल है मेरा इतना? मेरा हम्म। यही कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है अपने पेरेंट्स को। अच्छा, ऑब्वियस सी ठीक है। बात है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल क्या, राइट नाउ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यानी कि आप खुश नहीं हो? खुश हैं बस, पर जिस लेवल का खुशी चाहिए, जो हमें तभी मिलेगा जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो ही हमारे लिए सक्सेस होगी, मतलब मेरे लिए वो सक्सेस होगी। ऑलराइट, नेहा। गुड आफ्टरनून मैम।
मैम सक्सेस टू मी इज नो डिपेंडेंसी विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। डिपेंडेंसी किसी पे रहे ही ना और हम किसी पे भरोसे पे रहे ही ना, मतलब हमें पता है हमें क्या करना है, हमारा फोकस बिल्कुल ऐसा हो, तो डिपेंडेंसी किसी पे रहेगी नहीं, किसी ने ये किया नहीं किया, मैं मेरे गोल पे चल रही हूँ, तो ये मेरे सक्सेस का पाथवे होगा। ओके, ऑलराइट। या कनीज बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, सक्सेस मेरे लिए ये है कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो फिर हमारा फोकस भी जो है हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे अपने गोल पे, क्योंकि वो जरूरी, चाहे बाढ़ आए तूफान आए जो भी हो, पर नहीं, हमें। दैट इज नॉट अ डेफिनेशन। नहीं, मैम डेफिनेशन ओके। नहीं है ये, मुझे डेफिनेशन चाहिए, वन लाइन आंसर। जिसके पास वन लाइन है मुझे बताओ। या सुरेखा बताइए। मैम अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज समथिंग जहाँ पे आपको एवरीडे ग्रोथ होता है। व्हेन यू टर्न बैक एंड सी, आपको लगेगा कि मस्त मैंने सक्सेस अचीव किया है। ऑलराइट, या जशनीत आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। Yeah, hi, good afternoon, ma'am. गुड So for आफ्टरनून। me, the success would be the sense of satisfaction that whatever you do, you are satisfied in whatever you're doing. So once you get the satisfaction, I think that's the success. ओके, या साजिया। यस मैम, गुड आफ्टरनून। मैम ग्लोबल डेफिनेशन ये हो सकता है सक्सेस का कि सक्सेस वो है जो आपको अंदर से एक जीतने का एहसास दे। चलिए, अब मैं आप लोग को, अच्छा लास्ट मोनिका, या प्लीज बताइए। Ma'am, according to me, success is that when you reach on your goal and you can write your own history in front of others. I like it. Exactly, really want to say you guys, जब आप किसी के इंस्पिरेशन का सोर्स बने, जब आप किसी के मोटिवेशन का सोर्स बने, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपने देखा एपीजे अब्दुल कलाम को, आपने देखा वो पर्सन ने किस तरीके से अचीव किया मैनेजर्स में ही, आपने देखा कि हमने अपना लेवल कैसे क्वालिफाई किया। हम लोग क्या है आपके लिए एक इंस्पिरेशन, राइट, एक डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल। तो व्हेन यू आर बिकम अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल, देन यू आर सक्सेसफुल, राइट। आपको अपने, अब जैसे कि आपके छोटे भाई बहन है, जब आपको सक्सेसफुल होने का उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहीं और किसी और का एग्जाम्पल लेने की नीड ना पड़े, दैट टाइम यू आर सक्सेसफुल। चाहे किसी भी फील्ड में हो, सेटिस्फैक्शन हो, आपका फाइनेंशियल, आप स्टेबल हो, एनीथिंग। लेकिन जब आप, अब आपके खुद के फैमिली मेंबर्स वो ये नहीं कहें कि देखो बगल वाले पर्सन ने कितना अचीव किया, नहीं, अरे खुद देखो तुम्हारी बड़ी बहन ने कितना किया, कितना अच्छा अचीव किया, तुम्हारे वो मतलब बहुत सारे, तुम्हारे भाई ने कितना अच्छा किया, तुम्हारी बहन ने कितना अच्छा किया, लाइक दैट, तुम्हारी मौसी चाची एवरीवन, जो भी आपका रिलेशन है, हर जगह आपका एग्जाम्पल, दैट टाइम यू आर सक्सेसफुल, राइट, क्योंकि यू आर अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। चलिए हम आगे चलते हैं। अब एक और है क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए अनम्यूट का ऑप्शन नहीं होगा। वो ये है कि अब एक थॉट लो अपने माइंड में, अब जस्ट आपको सोचना है एक वर्ड, माइंडसेट, ठीक है, और एग्जैक्ट आपके माइंड में अभी क्या आ रहा है, माइंडसेट लेते ही आपके माइंड में क्या आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, विच वन? राइट डाउन जरूर करिएगा इसे, दिस इज योर टेस्ट, आप उसे टेस्ट करोगे कि एक्चुअल में किस वे में आप मूव कर रहे हैं, आपका माइंड किस वे में मूव कर रहा है, राइट। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आया उसे राइट डाउन कर, ओके, द फर्स्ट वर्ड वही लिखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, सिंपल एंड शॉर्ट, माइंडसेट आपके जो भी माहौल होता है, जो भी आपके सराउंडिंग के लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डेवलप होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास के लोग बहुत ही नेगेटिव है, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली उस एरिया में डेवलप हो जाएगी, अगर आप अपनी सोच को फिल्टर नहीं करेंगे तो, राइट। अगर आपकी सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव है तो आपका सोच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा,
आपको कुछ करने की नीड नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि बच्चे को जन्म लेते ही हमें हिंदी लैंग्वेज सिखानी नहीं पड़ती। वाई? बिकॉज वो उसी माहौल में बॉर्न होता है और उसी लोगों से सुनता है वो लैंग्वेज। जैसे कि आउट ऑफ इंडिया जो भी उन लोगों का इंग्लिश होता है, यूएस में इंग्लिश सिखाने की नीड नहीं होती। यहाँ पर इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं, लोग इंग्लिश सीखते हैं। वहां पर इंग्लिश सिखाने की नीड नहीं होती। वाई? क्योंकि वहां के बच्चे को वही सराउंडिंग है ना। तो जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने सराउंडिंग को चेंज करो, दोस्त चेंज करो, आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना और उठना स्टार्ट कर दो। लेकिन इफ इन केस अगर हम वैसा नहीं कर पाए तो क्या करें? तो यानी कि फिर तो हमारा कभी माइंडसेट चेंज ही नहीं होगा। तब भी हो सकता है अगर हम अपने थॉट्स पे काम करना स्टार्ट करें। हम अपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा अरे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। आपके किसी फ्रेंड ने कहा, आपने कोई टारगेट लिया और उसने कहा अरे यार बहुत मुश्किल काम है। एंड उस समय आपने उसे तुरंत अपने माइंड में, उसके सामने नहीं, अपने माइंड में रिप्लेस किया, बहुत इजी है, आई नो कि मैं कर सकता हूं। तो वहां क्या होगा? आपका जो माइंड है पॉजिटिव रहा, आपने उसके नेगेटिविटी को अडॉप्ट नहीं किया। ये आपका एक्सरसाइज है। हमारा नेक्स्ट सेशन जब तक होगा तब तक आपको ये पूरे 1 वीक इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी आप नेगेटिव सुन रहे हो, अपने माइंड में उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। राइट? पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। राइट? अब सिंपल एंड शॉर्ट, राइट माइंडसेट क्या होता है? आपको ग्रोथ डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। और रॉन्ग माइंडसेट आपको स्टक कर देता है, यानी आपकी एनर्जी को कहीं स्टक कर देता है, रोक देता है। आप सोच नहीं पाते हो। अब यहाँ पर बैठे हर एक पर्सन कैपेबल है हर एक चीज करने के लिए, बट कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो निगेटिविटी है या फिर जो रॉन्ग माइंडसेट है उसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर पाते। आप सभी को पता है कि 2 टाइप्स के माइंडसेट होते हैं। एक होता है ग्रोथ, एक होता है फिक्स्ड। कितने टाइप के माइंडसेट होते हैं? ग्रोथ एंड फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम एक चीज करना चाहेंगे, आप लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एक्चुअल में माइंड कैसे रिएक्ट करता है या क्रिएट होता है। पहले हमारा थॉट्स जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद वो फीलिंग्स में क्रिएट होता है। फिर हम उससे रिलेटेड एक्शंस लेते हैं एंड देन फिर वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आपसे कहता है ये पर्टिकुलर गोल आपके लिए नहीं है, आपको वो थॉट्स आपके माइंड में है, आपने उससे उस पर बिलीव किया, उस फीलिंग पर आपने बिलीव किया, एंड अब आप उसी वे में एक्शन कर रहे हो। अरे यार नहीं, ये तो नहीं होगा, इसे चेंज कर दो। दैट इज द एक्शन। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? एक्चुअल में वो चीज आपके फेवर में नहीं है। राइट? तो हमारा माइंड है वो माइंड सेट इसी फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को अभी ऊपर बताया कि 2 टाइप्स के हमारे माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है ग्रोथ। फिक्स्ड का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। जैसे कि ऑफ कोर्स हम सब इंडिया से हैं, तो हिंदुस्तान से हैं, तो हमारे एक टाइम में है कि थर्सडे के दिन नेल नहीं कट किया जाता है। राइट? नेल कट नहीं करते हैं, कुछ वो हो जाता है, या फिर पर्टिकुलर डे पे हेड वॉश नहीं करना चाहिए, एंड सो इस तरीके से चीजें होती हैं। दैट इज द फिक्स्ड। अगर गलती से भी हमने इसे कर लिया और कुछ भी हुआ, हम उसे डायरेक्टली क्या रिलेट करेंगे? इस पर्टिकुलर चीज से। अरे यार मैंने उस दिन ये किया था ना, इसलिए ही ये हो गया। राइट? तो दैट इज आवर फिक्स्ड माइंड। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? इफ इन केस अगर हमसे कोई गलती हो भी गई तो ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे या फिर हम इसे इंप्रूव करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट इसे होता है। वो पैनिक नहीं करता कि अरे अब क्या, नहीं, और ना ही वो किसी चीज को रिलेट करता है। तो ग्रोथ माइंडसेट को हमेशा अपने अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होना है या फिर आपको खुश रहना है, डजंट मैटर कि सक्सेसफुल, आपको खुश भी रहना है ना, तो भी आपका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप किसी भी चीज पे सही तरीके से एक्शन ले सके। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अगर जो पेरेंट्स हैं,
अगर आपके बच्चे ने आकर कहा कि मेरा आज का पेपर अच्छा नहीं गया, जो भी रीजन था, ठीक है, फिक्स माइंडसेट, तुरंत उससे रिएक्ट करेगा, अरे यार पेपर अच्छा नहीं गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मार्क्स कम आएंगे, एंड फिर हम खुद भी डिमोटिवेट होंगे, हम वही वाइब्रेशन उस बच्चे को भी दे रहे हैं, राइट? और हम उसे भी प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं, मतलब उसे भी निगेटिविटी में हम डाल रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा है, उससे इतना प्रेशर क्यों देना? उसे ये कहना ना कि इट्स ऑल राइट, और उस प्रेशर में अगर उसने नेक्स्ट एग्जाम भी गड़बड़ दे दिया तो सब खत्म, राइट? उस समय आपको ग्रोथ माइंडसेट के अकॉर्डिंग कैसे एक्शन लेना है, इट्स टोटली ऑल राइट, फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम, मुझे पता है कि वो तुम अच्छा कर लोगे। उस और उसके साथ आप लग कर बैठ कर उनके साथ आपने उसकी प्रैक्टिस कराई और आपने उसका पेपर अच्छा दिलाया। यहाँ पर दो चीजें, पहला, आप भी खुश रहें, आप भी शांत रहें। दूसरा, उस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और अपना पेपर अच्छे से दिया, एंड जो भी रिजल्ट होगा वो दोनों चीजों में कंफर्टेबल होगा, और आगे में अगर उसे कोई भी चीज आपसे शेयर करनी हो तो वो फील फ्री कर पाएगा बिना किसी डर या प्रेशर के, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फिक्स्ड, असफलता, हार, ठीक है, फिक्स माइंड में मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगी, मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, ठीक है। दूसरा, असफलता का मतलब ही क्या होता है? हार, अरे यार नहीं हुआ, हार गए। दूसरी तरफ अगर हम सफल, दूसरे लोग अगर सफल हो रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो हमें उनसे क्या हुआ? कंपटीशन, जेलेसी, अरे यार मतलब वो कैसे वहां तक पहुंच गया। हमने ये नोटिस नहीं किया कि उस पर्सन ने कितनी मेहनत की, हमने बस ये फोकस किया कि वो सक्सेसफुल है और हम क्यों नहीं हो पाए, उसकी तो किस्मत अच्छी थी, राइट? यही चीज कॉन्सेप्ट आता है माइंड में। अब ग्रोथ माइंडसेट कैसे रिएक्ट करता है? मैं सीख सकती हूँ, राइट? असफलता मतलब सीख, यानी कि मुझे इस तरीके से नहीं करना, नेक्स्ट वे हम अप्लाई करेंगे। दूसरों की सक्सेस से हम इंस्पिरेशन लेंगे। क्या? दूसरों की सक्सेस से हम इंस्पिरेशन लेंगे, राइट? कितने लोग एग्री हैं इस बात से? रेज योर हैंड। नाइस। चलिए एक नॉर्मल से डेफिनेशन से इसे क्लियर करते हैं। फिक्स माइंडसेट मतलब बिलीव्स आई कांट चेंज, एंड ग्रोथ माइंडसेट बिलीव आई कैन लर्न एंड ग्रो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ माइंडसेट। अब चैट सेक्शन में ऑन करती हूँ, जस्ट टेल मी कि आप किस माइंडसेट के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, कौन सा माइंडसेट आप चूज करना चाहते हैं, ग्रोथ या फिक्स्ड? ग्रोथ, 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 कंफर्म? इसे लिखो पेपर पे अपने, ग्रोथ माइंडसेट, जिससे आपको ध्यान रहेगा। चलिए एवरीवन जस्ट डाउन योर हैंड्स। ओके, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल इस पे बहुत प्यारा सा है और आप लोगों ने ऑलरेडी सुना भी होगा, जो ग्रोथ माइंडसेट पर होता है, वो ये कि बल्ब सभी के पास है ना, इसकी हिस्ट्री भी पता है, उन्होंने कितने टाइम इसे डन किया था, हाउ मेनी टाइम्स? याद है कितनी बार में आपके बल्ब का इन्वेंशन हुआ? चैट एवरीवन, कितने टाइम्स में हुआ? 1000, एग्जैक्टली।
और कितने टाइम में सक्सेसफुल हुआ? सो अगर वो किस माइंडसेट के थे, पॉजिटिव, आई मीन ग्रोथ या फिक्स्ड? ग्रोथ। वाई? क्योंकि अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट के होते तो अभी हमें ये लाइट नहीं मिल रही होती, है ना? और उन्हीं का एग्जाम्पल लेकर आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो यानी कि वो सक्सेसफुल भी है, उनका माइंडसेट भी बहुत स्ट्रांग था, सब कुछ था, राइट? तो यही चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, एवरी सिंगल वन, सिंगल पर्सन। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटीज, ठीक है, आप लोग को करनी है। अभी नहीं, आफ्टर द मीटिंग हम इसे नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। इस एक्टिविटी को राइट डाउन करिए। अपने माइंड में कोई ऐसे 3 थॉट्स लिखना, माइंड में पेपर पे कुछ ऐसे 3 थॉट्स लिखो जो आपको बार बार आते हैं, ठीक है? और उसके आगे लिखो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। और अगर वो निगेटिव है तो उसी के बगल में लिखो सेम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, राइट? एंड ये आपको ये 7 डेज तक करना है, नेक्स्ट मीटिंग तक आपको ये डेली करना है। हर दिन आप 3 थॉट्स को लेंगे जो आपके पूरे दिन भर में डेली आ रहा है, दिन भर में आप वो थॉट्स रिपीट रिपीट कर रहे हैं, एंड उसको फिर पॉजिटिव में करेंगे। एंड देन उस चीज को एक्सेप्ट, पॉजिटिविटी वाले को एक्सेप्ट कर कर अगले दिन जब भी वो थॉट्स आए उसे पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस के साथ रिप्लेस करेंगे जैसे आपने लिखा है। डन एवरीवन? ये प्रैक्टिस आप सभी को करनी है। क्या करनी है, कौन बताएगा? बताइए क्या करना है। Hi. So हमें 3 thoughts अपने लिखने हैं, whether it's negative or positive. Now if it is positive तो उसको हमने कंटिन्यू करना है, अगर कोई नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में चेंज करके उसको कंटिन्यू करना है अपने थॉट्स को। एंड एग्जैक्टली। सेम यही प्रैक्टिस हमें एवरीडे करना है कि जो भी थॉट्स हमारे लाइक मोस्ट कॉमन थॉट्स ऑफ द डेज जो हमारे हैं 3, वो अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव में चेंज करना है, और अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो उनको कंटिन्यू रखना है अपनी जर्नी में। दैट्स वेरी ग्रेट। सभी पर्सन ने नोट डाउन किया इस चीज को? गुड। चलिए, एंड फिर आप जब इसे चेंज करेंगे तो एक बार फीलिंग लेके देखिएगा कैसा लग रहा है आप, क्या समझ में आया आपको, पूरा दिन कैसा रहा, और जब उस चीज को आपने चेंज किया तो आपको कैसा फील हो, राइट? इस चीज को आप प्रॉपर मेंटेन करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की तरफ क्या है, दूसरी एक्टिविटीज क्या है? चैलेंज है, ग्रोथ चैलेंज के लिए, ठीक है? उसमें क्या है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में जहां पर आप हमेशा रहते हैं उसमें आप एक छोटा सा एक्शन लेंगे। क्या है कि लोगों के बीच में आप बैठेंगे, अगर वो कुछ भी नेगेटिव कहते हैं अपने माइंड में उस चीज को कन्वर्ट करेंगे इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है? ये आपको मतलब प्रॉपर करना। वैसे भी आप बैठते ही होंगे, ग्रुप में सर्कल में बैठे होंगे, अगर वहां कोई नेगेटिव टॉक्स नहीं होती है तो जस्ट रिलैक्स, ये नहीं कि उसमें अपने मन से ही कुछ डाल देना, नहीं, जस्ट कहते हैं गो विद द फ्लो, उसको प्रॉपर आपको फ्लो करना है, ठीक है? 1 मिनट होल्ड ऑन। चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना था कि उनके बीच में बैठकर अगर कुछ भी निगेटिव कन्वर्सेशन हो रहा है तो उसको आप किस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं वो आपको चेक करना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस रहना है, अपने थॉट्स पर फोकस करना है कि एक्चुअल में दिन भर में आप किस टाइप का सोच रहे हैं, क्या क्या कंटेंट आपके माइंड में आ रहा है। अगर कुछ भी आउट ऑफ द वे है या फिर कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जो आपके नहीं, मतलब आपके काम का नहीं है, उसे तुरंत ही निग्लेक्ट करना है। आप चाहो तो इसका यूज आप कर सकते हो, मतलब 1 1 घंटे का टाइम लेके चेक कर सकते हो। ये सारे प्रैक्टिस हैं, अगर इसे आप करते हो
तो विद इन 3 मंथ्स आप देखोगे कि आप कंप्लीटली चेंज हो चुके हो, आप भी, आपके आसपास के सराउंडिंग भी, एवरीथिंग। अगर कभी आपको लगता है कि आपसे ये काम नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में कोई पर्सन है जो आपको नहीं समझ रहा है, चेंज द थॉट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि चेंज दैट पर्सन, चेंज योर थॉट। सेट, सब कुछ सही हो रहा है, सभी पर्सन आपको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड आप भी बहुत फोकस से अपने हर एक काम को डन कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को पॉजिटिव बनाना है, खुद को चेंज करना है, खुद के माइंडसेट को इंप्रूव करना है, देन हम किसी भी पर्सन के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे राइट डाउन करिए, इसे आपको करना है, और मुझे आपको नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझे ये चीज बताएंगे। डन? ओके, चलिए। कुछ छोटी सी अफर्मेशंस भी होते हैं आपकी। अफर्मेशंस कैसे, मैं आप लोग को अभी लिखवा रही हूँ, जिसको आपको रिपीट करना है एवरी डे। ठीक है, ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट, कि मैं हर चीज सीख सकती हूँ। आई एम ग्रोइंग एवरी डे। मैं हर चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती। मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचना जानती, मुझे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं। राइट? मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ। गुड। इन सभी अफर्मेशंस को आपको एटलीस्ट एवरी डे रिपीट करना है, 3 टाइम इन अ डे। राइट? कभी भी आपको थोड़ा सा डाउन फील हो, तुरंत इसे डालो, मत तुरंत इसे रिपीट करो, with a full of feeling and faith. That is very much important. Full of feeling and faith. ठीक है, एंड देन फिर चेक योर मूड, योर, कि किस तरीके से ये आपके मूड पर इम्पैक्ट करता है, ये आपके एक्शन पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, वो चीज को आप अंडरस्टैंड करिए। राइट? एक चीज और, सेशन से यहाँ सभी पर्सन देख रहे हैं, लेकिन माइंडसेट उन्हीं का चेंज होगा जो इस एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? सिर्फ आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, उसका मैं कोई मार्क्स नहीं देने वाली, कुछ नहीं देने वाली, ना ही कुछ इसके गिफ्ट्स हैं आपके। ठीक है, एक गिफ्ट आप खुद को देंगे, वो इन सब प्रैक्टिस से देंगे। एवरीडे आपको करना ही है। ठीक है, और आप जैसे अब मैं एवरीडे एक पोल क्रिएट करूंगी, उस पोल पे आपको टिक करना है कि आपने उस चीज को डन किया या नहीं। डन? वेरी गुड। जो भी अफर्मेशंस के पॉइंट है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आप उसे वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। डन? सबने लिख लिया? ठीक है, आपको दूसरे क्वेश्चंस पे, आप सेशन के एंडिंग की तरफ चलते हैं, और आपको ये अंडरस्टैंड करना है आज कि आप लोग, पहला क्वेश्चन, कि आप लोगों ने ओवरऑल मीटिंग में क्या अंडरस्टैंड किया, सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या रही आपकी आज के सेशन की। ठीक है, कौन सी, दूसरा क्वेश्चन, कौन सी ऐसी सोच है जो आप आज छोड़ने के लिए रेडी है, और कौन सी ऐसी थॉट्स हैं जो आज आप न्यू अडॉप्ट करेंगे। दूसरा, तीसरा हो चुका, चौथा एंड द लास्ट, अगर मान लो आप हर दिन 1% भी ग्रो कर रहे हैं, तो पूरे महीने में आप में क्या बदलाव आएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, सो हम एक बार वार्म अप करते हैं। हर दिन
जो अफर्मेशन मैंने बोला है उसे मिरर में देख के आपको बोलना है, ठीक है? मॉर्निंग एंड नाइट तो स्पेशली, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? पहला, हमेशा एक डायरी पे डेली जरूर लिखा करिए रात में कि आज आपने कौन सी ऐसी नई सोच को अपनाई, नई पॉजिटिव सोच को आज आपने अपनाया और नेगेटिविटी को रिजॉल्व किया। दूसरा, कौन वही दूसरा जो मैंने आपको टास्क दिया था कि आज आप 3 थॉट्स लिखेंगे इन अ डे एंड उसको आप चेंज करेंगे। उसके बाद आप सराउंडिंग के बीच में भी बैठेंगे कंफर्टेबली, बहुत अच्छे से, नॉर्मली, एंड चेक करेंगे। अगर आपसे वो चीज हैंडल नहीं हो पा रही है, आपको लग रहा है कि वो पूरा कन्वर्सेशन आपके माइंड को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो तुरंत आप उठकर उस प्रैक्टिस को वहीं रोक देंगे, ठीक है? आगे। लेकिन अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं, उस चीज को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ज्यादा नहीं, उस कन्वर्सेशन में आप 2 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? ये चीज को आपको डन करना है, राइट? और एक सबसे प्यारा सा वर्कशीट जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, अपनी जो भी पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स है ना उसको लिखो, ठीक है? और लिमिटिंग बिलीव्स लाइक दैट कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूं मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते ही नहीं। ये क्या है? हमारी लिमिटिंग बिलीव है, ठीक है? इसे ही इसे हमें चेंज करना है, किसमें? एम्पावरिंग बिलीफ पे। उसे प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैं डरपोक हूं, फॉर एग्जाम्पल, हम उसे कैसे चेंज करेंगे? मैं हर चैलेंज का सामना कर सकती हूँ। मेरा लिमिटिंग बिलीफ क्या था कि मैं डरपोक हूँ, यार मुझसे कुछ नहीं हो पाता। मैंने उसे चेंज कैसे किया? मैं हर चैलेंज का सामना इजिली कर सकती हूँ, राइट? इस चीज को प्रॉपर आप लिखेंगे एंड इसकी प्रैक्टिस करेंगे ओवर द डे।